जैसे ही दुकानदार ने उस मूर्ति को मार्शल विराज मल्होत्रा की मूर्ति होने की बात कही, उसे सुनते ही अंश एक बार फिर चिल्लाया, बड़े भाई मुझे मार्शल विराज की ही मूर्ति चाहिए। अंश के इतना कहने के बाद आर्य ने कई बार मार्शल विराज की मूर्ति को देख लिया, और जितनी बार उस मूर्ति को देखता, उसे देखते हुए उसके एक्सप्रेशन बदलते रहते। फिर खुद को संभालते हुए उसने अंश से कहा, अंश ये देखो, ये वाली मूर्ति उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। आंखों में उम्मीद लिए अंश ने बहुत प्यार से अपने भाई को कहा, लेकिन बड़े भाई मुझे तो मार्शल विराज की ही मूर्ति चाहिए। अंश के जिद करने से आर्य अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। वो पहले ही मिट्टी की मूर्ति खरीदने के अंश के फैसले से खुश नहीं था, और ऊपर से दुकानदार द्वारा यह कहना कि यह मूर्ति मार्शल विराज की थी, इसमें भी कितनी सच्चाई थी कोई नहीं जानता था। वो सिर्फ आंख बंद करके निशाना लगा रहा था। आर्य गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अंश की बात मानते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ले लो। अंश ने झट से दुकानदार के हाथ से उस मूर्ति को ले लिया और उसे बड़े प्यार से देखने लगा, जबकि आर्य ने मूर्ति को नफरत से देखा और बिना मन के उसका बिल भर दिया। फिर उसने मूर्ति की आंखों को ध्यान से देखा। तभी अचानक से उसके ध्यान में वो सपना आ गया जिसे उसने आज सुबह सुबह देखा था। उसकी नींद अचानक से खुल गई थी। उस सपने में देखी गई खतरनाक आंखें उसके दिमाग में अभी भी मौजूद थी, और वो चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पा रहा था। ये देखकर आर्य की आंखें लाल हो गई। वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही टहलने निकले थे, और उन्हें विराज मल्होत्रा से जुड़ी चीजें देखने को मिल गई। यदि उसे ऐसा पता होता तो वो बाहर निकलने से पहले ही अपना राशिफल देख लेता। जब अंश ने देखा कि आर्य अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, तो अंश ने मूर्तियों के स्टॉल से आगे बढ़ते हुए कहा, बड़े भाई क्या हम मैकडी नहीं जा रहे हैं? अंश की आवाज देने पर आर्य अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने बोला, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल जाएंगे, चलो चलते हैं। फिर आर्य आगे की तरफ जाने लगा। जाते जाते उसने देखा कि अब गूफी पीछे रह गया, तो उसने गूफी को आवाज लगाकर बुलाया। फिर आर्य, अंश और बाकी लोगों के साथ मैकडी में आ गया। मैकडी आते ही इत्तेफाक से आर्य की मुलाकात गौरव आहूजा से हो गई। आर्य को देखकर गौरव उसके पास से आते हुए बोला, आर्य मेरे भाई, तुम यहां, क्या बात है। आर्य ने भी मुस्कुराते हुए गौरव आहूजा को देखकर कहा, हाँ बड़े भाई, बड़े दिनों बाद आपको देख रहा हूं। गौरव ने अंश को देखते हुए कहा, अरे ये तुम्हारा चचेरा भाई अंश है ना? मैंने इसके बारे में काफी सुना हुआ है, ये तो वाकई में बहुत क्यूट है। आर्य ने गौरव से अंश के बारे में बात करते हुए कहा, हाँ सही कहा, ये मेरे चाचा का बेटा है और बहुत शैतान भी है। और फिर अपने छोटे भाई की तरफ देखते हुए उससे कहा, अंश गौरव भैया को हाय बोलो। अंश ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हाय गौरव भैया, और मिट्टी की मूर्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए गौरव की तरफ देखने लगा। आर्य ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, भाई आप भी मैकडी का बर्गर ही खाने आए होंगे है ना? गौरव ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बस यहां खाने के लिए चला आया। अच्छा ऐसा करते हैं ना, मैं ना यहां ऊपर खिड़की के पास एक शानदार टेबल पर बैठा हूं, तो चलो वहीं चलकर बैठते हैं।
आर्य भी गौरव आहूजा से अपनी बातचीत बढ़ाना चाहता था और गौरव ने खुद उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा था, तो वो कैसे मना कर सकता था? भला उसे ऐसा मौका कहां मिलता जब वो गौरव से बात कर सके। आर्य ने भी उस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जब आपने भाई कहा है तो भाई को कैसे मना कर सकता हूं। गौरव आहूजा ने हंसते हुए आर्य से कहा, हाँ बिल्कुल, हमारा रिश्ता दिल से है, जहां बहानों की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर खिड़की के पास वाली खूबसूरत जगह पर बैठने के बाद गौरव आहूजा ने अंश की तरफ देखा और फिर उसके हाथों में पकड़ी हुई उस मूर्ति को देखते हुए कहा, अंश, ये जो मूर्ति तुम्हारे पास है ये तो बहुत खास लगती है। अंश ने भी खुश होकर ऐसा जवाब दिया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने अपनी मूर्ति को अपने हाथों में उठाते हुए गौरव से कहा, ये मार्शल विराज मल्होत्रा की मूर्ति है। अब अंश की बात में गौरव भी दिलचस्पी लेने लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ ऐसा है क्या? वही मैंने सोचा कि यह मूर्ति इतनी आकर्षक क्यों लग रही है। इस मूर्ति को देखते ही लग रहा था कि यह किसी सुपर हीरो की मूर्ति है। ये तो तुमने बहुत अच्छी मूर्ति चुनी है। क्या तुमने इसे ऐसे गलियों की ही दुकानों में खरीदा है? अंश ने गौरव की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखा और फिर उससे सवाल किया, क्या आपने मार्शल विराज को कभी सामने से देखा है? गौरव ने भी अंश की बातों का जवाब देते हुए कहा, हां, मैं उनसे एक बार मिला हूं। अंश ने एक बार में ही ये सारे सवाल गौरव आहूजा से पूछते हुए कहा, सामने से मार्शल विराज मल्होत्रा कैसे दिखते हैं? क्या वो ऐसे ही ताकतवर, होशियार और आकर्षक दिखते हैं? गौरव आहूजा ने अंश की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, हां, बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूं। मार्शल विराज बहुत ही हट्टे कट्टे और हैंडसम दिखते हैं। उन्हें देखकर ही लगता है कि वो कितने ताकतवर हैं और देखने में तो वो इतने हैंडसम हैं कि क्या बताऊं। पूरे भोपाल शहर की लड़कियां उनकी एक झलक की दीवानी हैं। गौरव आहूजा की बात अंश इतने ध्यान से सुन रहा था कि अब उसकी नजर मूर्ति पर भी नहीं जा रही थी और उसका सारा ध्यान गौरव की बातों में लगा हुआ था, जो मार्शल विराज मल्होत्रा की तारीफ कर रहा था। अंश ने उत्साहित होते हुए फिर से दूसरा सवाल गौरव आहूजा से पूछ लिया, क्या सचमुच विराज मल्होत्रा की लंबाई 2 आदमियों की लंबाई के बराबर है? अंश की बात सुनकर गौरव आहूजा को हंसी आ गई और वो उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हां, एक बात है कि विराज मल्होत्रा मुझसे और तुम्हारे बड़े भाई दोनों से ही काफी लंबे हैं। आर्य को उसकी तुलना विराज मल्होत्रा से होते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मार्शल विराज मल्होत्रा की तारीफ सुन सुनकर आर्य अपना मुंह बना रहा था और खुद को उसके सामने छोटा भी महसूस कर रहा था कि आज उसे पूरे दिन मार्शल विराज मल्होत्रा के बारे में ही बातें सुनने को मिलेंगी। क्या वो इसे किसी तरह से टाल नहीं सकता? आर्य के मन में यही सब चल रहा था, क्योंकि वो आज जहां भी जा रहा था हर जगह बस मार्शल विराज मल्होत्रा की ही बातें हो रही थी और तो और उसके सपने में भी वही आ रहा था। आर्य को लग रहा था जैसे उसने गौरव आहूजा के साथ आने के लिए हां करके बेवकूफी कर दी हो, क्योंकि वो जानता था कि गौरव आहूजा मार्शल विराज मल्होत्रा का बहुत बड़ा फैन था और वो उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंश ने खुश होते हुए गौरव आहूजा से कहा, वाओ,
तो मार्शल मल्होत्रा इतने लंबे हैं, मैं भी बड़ा होकर उनके जितना ही लंबा होना चाहता हूं। आर्य ने चिढ़ते हुए अंश से कहा, अंश, तुम बड़े होकर सिर्फ मेरे जितने ही लंबे हो पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। आर्य ने अपने मन में सोचा, ये राठौर परिवार का वंशज है और बड़े होकर मार्शल विराज मल्होत्रा जैसा बनना चाहता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। इसे सपना देखना बंद करना चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मार्शल विराज मल्होत्रा के बारे में जो बातें लोग कहते हैं वो सच है। अंश ने मुंह लटकाते हुए कहा, क्यों बड़े भाई, मैं बड़ा होकर मार्शल विराज जैसा क्यों नहीं बन सकता? उसकी बात सुनकर गौरव आहूजा ने बात को संभालते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े होकर बहुत लंबे हो जाओगे। शायद गौरव आहूजा को यह सब देखकर अच्छा लग रहा था कि अंश मार्शल विराज को कितना पसंद करता था और उसके बारे में जानने में दिलचस्पी रखता था। इसलिए तो वो मार्शल विराज के नाम पर अंश को नाराज होते हुए नहीं देख सकता था। आर्य ने जब देखा कि गौरव आहूजा अभी भी मार्शल विराज के बारे में बात करने के लिए तैयार था, तो उसका मुंह बन गया। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन जब उसने अंश की आंखों में खुशी देखी तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और कुछ नहीं बोला। आर्य ने इस बात को टालने का सोचा और साथ ही वो अपने मन में यह भी सोच रहा था कि अच्छा था जो कम से कम मार्शल विराज अंश की खुशी की वजह बन रहा था। वैसे तो उन लोगों का भविष्य में कोई रिश्ता नहीं होने वाला था, इसलिए इस वक्त अंश का मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्य ने थोड़ी देर खुद को शांत रखा और फिर सीढ़ियों से नीचे जाकर उसने बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया और वेटर को उसे ऊपर लाने के लिए कहा। आर्य जब वापस अपनी टेबल पर आया तो उसने देखा कि गौरव आहूजा और अंश, वो दोनों अब भी मार्शल विराज मल्होत्रा के बारे में ही बात करने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद तो आर्य को गौरव आहूजा की बातों पर शक भी होने लगा कि कहीं वो सारी बातें झूठ तो नहीं बोल रहा था, क्योंकि मार्शल विराज मल्होत्रा तो पूरे समय बॉर्डर पर रहते थे। फिर गौरव उससे कब मिला होगा? आर्य के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। क्या वाकई में गौरव का आर्य को मिल